सिक्योरिटी हसार में बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल आईजी इस्लामाबाद के सिक्योरिटी जायजे के बाद रास्ते बंद करके भारी नफरी तैनात कर दी गई। अस्पताल ज़राए के मुताबिक 4 माहिर डॉक्टर्स की खुसूसी टीम बानी पीटीआई का तफसीली तौर पर मुआयना करेगी, जिसके बाद उन्हें दाखिल करने से हतमी मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने बानी पीटीआई को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने का इम्कान भी जाहिर कर दिया है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। बानी पीटीआई की हस्पताल मुंतकिली के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी दरखास्त वापस। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत बानी पीटीआई के हस्पताल मुंतकिली पर नई दरखास्त दायर करेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई को दिया गया रिलीफ कानून के मुताबिक नहीं है। बानी को हस्पताल मुंतकिल करने के खिलाफ दरखास्त दोबारा दायर की जा रही है। फैसला आने पर अमल होगा। अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है, जवाब का इंतज़ार है। तो आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है। उसमें अपोजिशन से मैंने खुद अपोजिशन लीडर से खुद भी कहा है कि आप हुक्म फरमाएं और मैं आपका जो टाइम जो है उसका तयन करवा देते हैं, तो आप बताएं। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की बजाय किसी और जगह जहाँ पार्लियामेंट में जब बैठ जाते हैं, लेकिन उसका जो उन्होंने जवाब में लेटर लिखना है वो अभी तक नहीं उन्होंने लिखा। बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए कि आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें, ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तकवीर दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। मिनिस्टर पेट्रोलियम और उनकी पूरी टीम की काविशों से डीजल की कीमत में आज 32 रुपये फी लीटर की कमी हुई है और तेल की न सिर्फ सप्लाई में शदीद मुश्किलात हैं, बल्कि कई ममालिक उनके अपने जो रिफाइनरीज हैं वो बंद पड़ी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की फिर दावत। हुकूमत बामकसद मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार है। आए बैठें, बात करें। ताली एक हाथ से नहीं बचती। देखते हैं अपोजिशन मुल्क में बेहतरी के लिए कितनी संजीदा है। हमने हमेशा से मुकालमे को तरजीह दी। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा डीजल की कीमत में 32 रुपये फी लीटर की कमी खुश आइंद है। खित्ते की सूरत हाल की वजह से तेल की सप्लाई में शदीद मुश्किलात। ताजरों को नाजायज़ तंग करने वाले अफसरान के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट के जदीद निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। कहा पेंशनर्स के लिए नया निज़ाम बहुत बड़ी खिदमत है। बुजुर्ग और माजूर पेंशनर्स के बैंकों के चक्कर ख़त्म हो जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक से पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हर अहम कामी, पार्लिमानी और सियासी मामले में नज़रअंदाज करने की शिकायत की है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। धांधली इल्ज़ामात की तहकीकात का भी मुतालबा। कहा हुकूमत की वादा खिलाफियाँ जारी रहीं तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमती वफ़द का कहना था कि पीपल्स पार्टी के खदशात को दूर करेंगे। दोनों जमातों का कानूनी और पार्लिमानी उमूर पर राबते में रहने पर इत्तफाक। स्पीकर याद सादिक ने कहा चाहता हूँ कि दोनों इत्तेहादी जमातें इख्तलाफात दूर करें, उसके लिए किरदार अदा करता रहूँगा। अमरीका ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग छेड़ दी है। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ तबाहकुन मुआशी पाबंदियों का ऐलान। कहते हैं गैर मामूली पैमाने पर मुआशी जंग और ईरान को तनहा करने की कार्रवाई होगी। ईरान को मुआशी सहारा देने वाले ममालिक भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आएंगे। ईरान के खिलाफ ऐसा तबाहकुन ऑपरेशन किया जा रहा है जो पहले किसी मुल्क के खिलाफ नहीं किया गया। ये इक़्तिसादी जंग ईरान को गैर मामूली तौर पर तनहा कर देगी। अमरीकी इक़्तिसादी जंग की चीन की तरफ से शदीद तरीन मज़म्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान पर नई अमरीकी पाबंदियों को एक तरफा दबाव करार दे दिया और मुस्तरद किया। मसाइल को सफारती और सियासी ज़राए से हल करने पर जोर। तज्ज़ियाती फर्म किपलर के 2025 के हालिया दादोशुमार के मुताबिक चीन ईरान से बरामद होने वाले खाम तेल का 80% से ज़्यादा हिस्सा खुद खरीदता है। इसीलिए अमरीकी इक़दामात और मुमकिन मुआशी पाबंदियों के नतीजे में
चीन की मईशत और तवानाई के मफादात बराह रास्त सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का ऐलान अमरीका के लिए मजीद शिकस्त लाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ट्रंप का मुआशी जंग का ऐलान अमरीकी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है, जिससे अमरीका को शिकस्त मिलेगी। अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी, आलमी मईशत और दुनिया भर के ममालिक की खुद मुख्तारी के लिए बड़ा ख़तरा है। ईरान इस जारहाना मुहिम का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाबंदियों के बावजूद ईरानी जौहरी मंसूबे जारी रखेंगे। रूस की सरकारी न्यूक्लियर कॉरपोरेशन रूस एटम के सरबराह एलेक्सी लिखाशेफ ने ऐलान किया है कि बैनुल-अक़वामी पाबंदियों में इजाफे के बावजूद ईरान, मिस्र, हंगरी और भारत में जौहरी मंसूबों पर काम जारी रहेगा। रूसी जौहरी सनत की 81वीं सालगिरह पर उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान के बूशहर पावर प्लांट में 1000 मेगावाट सलाहियत के 2 नए जौहरी यूनिट्स की तामीर के मंसूबे को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा बदस्तूर जारी है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और ईरान के खिलाफ अमरीकी सदर ट्रंप के इक़्तिसादी जंग के ऐलान के बायस कीमतें बढ़ रही हैं। ब्रेंट खाम तेल $2.16 इजाफे से $93.78 फी बैरल, जबकि WI खाम तेल $2.19 इजाफे के बाद $86.58 फी बैरल तक पहुँच गया और तेल की बढ़ती कीमतों से ही आलमी तवानाई मार्केट शदीद दबाव का शिकार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 1 रुपये 64 पैसे महंगा। डीजल की नई कीमत 364 रुपये 70 पैसे मुकर्रर। आगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम लेवी महंगी है। बिजली के भारी बिल और IPPs के मुआहदे। जमात इस्लामी का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक को मजीद तेज़ करने का मुतालबा। अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत लेवी के मामले पर पीछे न हटी तो एहतजाज का दायरा कार मुल्क भर में फैलाया जाएगा। इस्लामाबाद की जानिब से मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का भी मुतालबा। ये कि पंजाब वो वाहिद सूबा है, वाहिद सूबा जो टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ लीड ले रहा है बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नेंस के कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। माशाल्लाह पूरा सिस्टम जो है वो पंजाब का इस वक्त ऑटोमेटेड है, क्लिक ऑफ अ बटन पे है। ना सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत का हर मिनिस्ट्री, पंजाब हुकूमत का हर डिपार्टमेंट, पंजाब हुकूमत का हर डिस्ट्रिक्ट, हर डिवीज़न, वो सारे एक डिजिटल इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। पंजाब वो वाहिद सूबा है जो टेक्नोलॉजी समेत हर शोबे में लीड कर रहा है। पंजाब हुकूमत का हर शोबा टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा पंजाब टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नेंस में कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। सूबे की तरक्की में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पंजाब को डिजिटल मईशत का मरकज़ बनाएंगे। पंजाब के तमाम महकमों में बेहतरीन आमाहंगी है। डिजिटल डैशबोर्ड की मदद से ही तमाम महकमों की मॉनिटरिंग करती हूँ। वज़ीर आला मरीम नवाज की पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड हेड ऑफिस में आमद। पंजाब में तमाम सर्विसेज मरीम की दस्तक पर मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने PITV को सर्विसेज की डिजिटल मुंतकिल का टास्क दे दिया। वज़ीर आला का सुथरा पंजाब वर्कर को भी हर 5 माह तारीख से पहले अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, सूबे में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। पंजगुर कलिस्तरान में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हालांकि दहशतगर्द बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। दहशतगर्द टारगेट किलिंग, बतखौरी और खुदकुश हमलों में मुलविस थे। कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में जदीद असलहा, गोला बारूद, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और
IED डिवाइसेस बरामद। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जो नया डेवलपमेंट पिछले चंद सालों में हुआ है या काबुल के फॉल के बाद हुआ है, वो ये हुआ है कि ये अब तंजीमें आपस में कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करती हैं और उनका जो बेस होता है वो मुल्क के बाहर होता है, वो अफगानिस्तान में होते हैं। उनके जो सूरतकार होते हैं वो बेनूरी हमारे हमसाए मुल्क होते हैं या दूसरे ऐसे होते हैं। मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। पाकिस्तान में मुसल्लह अलहदगी पसंद तंजीमें कलअदम तहरीक तालिबान और BLA आपस में राबते में हैं। उनका मरकज़ अफगानिस्तान में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हिंदुस्तान उन दहशतगर्द तंजीमों का सौरतकार है। बिलावल भुट्टो ने वजाहत की है कि कौम परस्तों से मुतल्लिक बयान अलहदगी पसंद क़ुव्वतों के हवाले से था। अल्फाज के चुनाव में गलती हुई। मुल्क भर के बालाई इलाकों में आज भी बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और पेशावर समेत बलाई और वस्ती इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ तेज़ बारिशों का इम्कान, जिससे गर्मी का जोर टूट जाएगा। दूसरी जानिब लाहौर, कराची समेत जुनूबी हिस्सों में मौसम ज़्यादातर गर्म, मरतूब और जुज़वी तौर पर बरालूद रहेगा। ताहम लाहौर में शाम के वक्त हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई अजला में बादल बरसने की तवक्का है।